गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दिन है शनिवार का और टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30 और काम हो चुका अभी तक मेरा 1850 का और मैं पहुँच चुका इस समय अपना वजीराबाद पुष्टे पर। मतलब कि तीनों डिवाइस ऑफ कर चुका, बंद कर चुका। तीनों नहीं, इस समय दो ही, क्योंकि ओला का डिवाइस मेरा बंद कर रखा कंपनी ने 2 हफ्ते के लिए। तो दोनों InDriver और ऊबर मैंने अपना डिवाइस बंद कर चुका। तो पहुंच चुका हूँ पुष्टे पे और काम भी आज अच्छा खासा हो गया। सुबह मैंने सोचा नहीं था इतना काम हो जाएगा, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन था, छुट्टी का दिन था। तो सुबह मॉर्निंग में CNG भी मैंने जानबूझ के कंप्लीट डलवाई, 500 रुपये की CNG डलवाई थी। तो ये तो CNG की बात, ये काम की बात आपको बाद में करूँगा। पहले जानकारी ये देनी है कि मेरा ऊबर का डिवाइस, ओला का डिवाइस बंद कर गया। इसी कारण से मैं लास्ट मैंने मंडे को वीडियो अपलोड करा था, तो बीच में 2 दिन काम पे गया था। उसके बाद मेरा ओला का डिवाइस ऑफ कर दिया था, अपलोड कर दिया था। तो इसकी वजह से मैं गुड़गांव ऑफिस में गया था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 2 हफ्ते के लिए बंद हो रखा है। तो 2 दिन मैं किसी काम से, एक दिन तो मैं ओला ऑफिस चले गया था, तब छुट्टी हो गई थी। एक दिन किसी काम की वजह से वैसे छुट्टी हो गई थी, तो 2 दिन की वैसे छुट्टी कर ली थी। इस बात के कारण वीडियो डाल नहीं पाया, रेगुलर अपडेट कर नहीं पाया। तो ओला का डिवाइस फिर वहाँ गया, मैं गुड़गांव के ऑफिस में गया, इनके हेड ऑफिस में गया। ओला वाले से पूछा मैंने कि डिवाइस ऑफ क्यों करा, मेरा क्या कारण था। तो उन्होंने बताया कि कहते हैं ये आपकी ज़्यादा कैंसिलेशन है, इसकी वजह से आपका डिवाइस ऑफ कर रखा है। तो मैंने पूछा कैसे खुलेगा, कब तक खुलेगा। तो उन्होंने कहा फिर 2 हफ्ते बाद अपने आप खुल जाएगा, मतलब कि 14 दिनों बाद अपने आप खुल जाएगा। तो खैर कोई बात नहीं। वो ओला के डिवाइस में अगर इतना काम वैसे भी नहीं आता, दिन में ड्यूटी एक आधी आती है, मेन काम ऊबर में ही ज़्यादा रहता है। क्योंकि ओला में ऐसा है कि 10 ड्यूटी ऊबर में आएंगी तो एक या 2 ड्यूटी ओला में आती है। ऐसे ओला में काम जरूरत पड़ती है मंडे को, क्योंकि मंडे को उसमें अच्छी बुकिंग आ जाती है। खैर अब बंद हो गया तो कर क्या सकते हैं, आगे ध्यान रखेंगे, कैंसिलेशन कम करेंगे, कि कस्टमर से भी कैंसिल कम करवाएंगे, खुद भी वही ड्यूटी उठाएंगे जो हम जाना चाहते हैं। ऐसे फालतू की ड्यूटी नहीं उठाएंगे जैसे हम पहले उठा लेते थे। तो ऐसी ड्यूटियाँ नहीं उठाएंगे, अब से आगे से ध्यान रखूंगा मैं इस बात का। तो आप भी जो नया ड्राइवर भाई है वो भी इस बात का ध्यान रखिए कि ओला की ड्यूटी कैंसिल कम करे, नहीं तो आपका भी मेरी तरह 2 हफ्ते तक डिवाइस बंद हो सकता है। तो रही आज काम की बात, तो वही निकला था मॉर्निंग में, तकरीबन आज छुट्टी का दिन था, 5 बजे करीब निकला था। सबसे पहला काम मैं जैसे कि आपको बताता हूँ, अगर CNG रहती है तो डिवाइस घर पे ऑन कर लेता हूँ, CNG नहीं रहती तो फिर कहते हैं सबसे पहले CNG डलवाता हूँ। तो CNG मेरे पास बिल्कुल कम थी, तो मैंने घर से सबसे पहले CNG रिफिल करवाई। तो CNG मैंने जानबूझ के आज कम की डलवाई, क्योंकि सैटरडे का दिन है, सैटरडे और छुट्टी वाला दिन अलग से। आज मकर संक्रांति का शायद त्यौहार है, सॉरी त्यौहार तो है ही मकर संक्रांति का, तो उसकी वजह से काम में असर पड़ता है। तो मैंने CNG भी जानबूझ के कम की डलाई, 500 रुपये की CNG डलाई। मैंने सोचा 1500-1600 का काम हो जाएगा तो घर की तरफ बढ़ जाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं लग रही थी मॉर्निंग में कितने का काम होएगा, पर जैसे ही मैं फिर काम पे निकला तो उसके बाद बैक टू बैक पिकअप आते चले गए मेरे कहीं पे। बस एक बार मैं एयरपोर्ट पे थोड़ी देर रुका रहा, वसंत कुंज के पास, तो वरना उसके बाद मेरे कंटिन्यू बैक पिकअप आते रहे, जिसमें से आज 1850 का काम हो गया। एक मेरा 400 रुपये की प्राइवेट बुकिंग है, बाकी सब मैंने डिवाइस के थ्रू काम करा है जो भी मेरा पिकअप आया है। तो सबसे पहले मैंने CNG रिफिल करवाई 500 रुपये की, जैसे कि आपको बताया था। CNG रिफिल करवाई थी तो इतने में InDriver में पिकअप आया। तो जैसे डिवाइस है उनका, InDriver में पिकअप आया 170 रुपये में। यह आया था मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन से, आया था ये कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन का। तो 170 में पिकअप आया था वो। तो पिकअप आ गया तो उसे ड्रॉप करा, 12 किलोमीटर था। 12 किलोमीटर ड्रॉप करने में तकरीबन ये लगे थे 16-17 मिनट लगे। आपको मॉर्निंग के टाइम पे पता रहता है, रिंग रोड पूरा खाली रहता है, रिंग रोड रास्ता था। तो 170 रुपये की अर्निंग उसमें आई। तो थोड़ी देर फिर बस अड्डे पे बैठा रहा। फिर एक बुकिंग आई, InDriver में बुकिंग आई 380 रुपीज़ की बुकिंग आई, नहीं सॉरी 320 की बुकिंग आई, नोएडा सेक्टर 18 की। ये आई थी मेरी चांदनी चौक के पास से। तो मैंने कस्टमर को फ़ोन करा, तो कस्टमर ने कहा भैया हम 4 लोग हैं, 4 लगेज हैं। तो मैंने कस्टमर को मना कर दिया, मैंने कहा भैया लगेज आपके 4 लोग तो आ जाएंगे, पर लगेज नहीं आ पाएंगे, आपको बड़ी गाड़ी करनी पड़ेगी। तो वो ड्यूटी मेरी कैंसिल हो गई थी। तो उसके बाद मैं कश्मीरी गेट की तरफ बैठा रहा, तो मैंने गोहम लगा दिया था उसमें ऊबर में। तो मेरा गोहम में पिकअप आ गया था। गोहम में मेरा पिकअप आया था ये गौर सिटी से आगे चिपियाना बुर्ज है उसके पास, नोएडा एक्सटेंशन के पास का पिकअप आ गया था। तो जहाँ से मैंने मन्नू की टिले से पिकअप आया था, मन्नू की टिले से पिकअप करा चिपियाना बुर्ज पे, तो ड्रॉप करा। तो था तकरीबन 34 किलोमीटर की अर्निंग दी ऊबर ने मेरे को। 360 समथिंग, 360 प्लस 120 रुपये का जो हमें यूपी जाते हुए टोल मिलता है, तो वो तो टोटल मिला के 480 रुपये की अर्निंग उसमें होगी। तो वो ड्रॉप करा। तो जैसे ही उसे ड्रॉप करा तकरीबन 5-10 मिनट बाद मेरा InDriver में दोबारा पिकअप आ गया। वो पिकअप आया था मेरा ओखला का, ये जामिया नगर ओखला, ये ढलान के पास। अगर कोई ड्राइवर भाई है, पुराना ड्राइवर भाई है तो उसका पता होगा, जामिया नगर ओखला जो भी कस्टमर होता है ढलान के पास ही उतरता है। बहुत ही रेयर होगा कोई अंदर जाएगा, तो मैं तो अंदर जाता नहीं हूँ। और वहाँ से बुकिंग भी आती है तो ढलान के पास से आती है। अगर कोई नया ड्राइवर भाई है तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर जामिया नगर ओखला की ड्यूटी बज रही है तो ढलान के पास ही आप उतारें। अंदर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड गलियाँ हैं,
अंदर से आप पिकअप भी नहीं कर पाओगे, ना ही आप ड्रॉप करने में आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक में फंस जाओगे। तो ढलान के पास उसे ड्रॉप करा कस्टमर को, 275 में उसे लेके आया था प्लस 100 रुपये का टोल, मतलब कि 375, जिसमें से 100 रुपये का मैंने टोल दे दिया, MCD टोल, 275 मुझे बच गए। तो उसे जैसे ही ड्रॉप करा ढलान के पास, मैं खड़ा ही था वहाँ पर कि इतने में एक कस्टमर बैग लेके आया, तो उसने खुद ही पूछ लिया मुँह से कि भैया एयरपोर्ट चलोगे? मैंने कहा चलेंगे। तो उसने पूछा भैया फेयर कितना लोगे? तो मैंने मुँह से ऐसे ही बोल दिया 400 रुपये। तो कस्टमर बैठ गया, मान गया, तुरंत कस्टमर बैठ गया। तो वहाँ से पिकअप करा, ढलान के पास से बिठाया, टर्मिनल 3 छोड़ा, 24 किलोमीटर के 400 रुपये उस कस्टमर से लिए। तो वहाँ से काम खींचा, फिर वहाँ से मैं आया खाली वसंत कुंज की तरफ, क्योंकि एयरपोर्ट पे मॉर्निंग के टाइम पे पिकअप आपको पता है ना के बराबर रहते हैं। तो वहाँ से बढ़ गया मैं वसंत कुंज की तरफ। वहाँ से वसंत कुंज तकरीबन 5-1 किलोमीटर है। अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे एयरपोर्ट जाते हो तो आपको वसंत कुंज ही आना पड़ेगा। वसंत कुंज, द्वारका या मायापुरी, नारायणा, धौला कुआं, इन जगहों पे जाना पड़ेगा अगर मॉर्निंग के टाइम पे, वरना आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे पिकअप वहाँ से बहुत ही रेयर चांस है कभी कोई पिकअप आ जाए। चांस कम आ जाते हैं पिकअप, मतलब कि 10 में से 1 दिन, महीने में 1-2 बार पिकअप आ जाए, वरना चांस बहुत कम रहते हैं वहाँ से मॉर्निंग से पिकअप आने के। तो आपको जैसे कि बताया वसंत कुंज गया, वसंत कुंज पहुंचा, थोड़ी देर बैठा वसंत कुंज में। वसंत कुंज से मेरा पिकअप कहाँ का आया? वसंत कुंज से मेरा, हाँ, उबर में पिकअप आया है। ये मोती बाग का, मोती बाग में कॉलेज है बहुत सारे, तो उनको वहाँ पर का पिकअप आया, साउथ मोती बाग का कॉलेज ड्रॉप आया, वो पिकअप आया था। तो वो ड्रॉप करा, जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर ड्रॉप करने में ये लगे 20-25 मिनट लगे होंगे। अर्निंग आई इसमें 145 की। तो वो ड्रॉप करा, तो उसे ड्रॉप करा। तो इसके बाद मेरा एक उबर में पिकअप आया, नहीं सॉरी उबर में नहीं है, उसके बाद दोबारा इन ड्राइवर में पिकअप आया था। इन ड्राइवर में साउथ मोती बाग में था मैं, चाणक्यपुरी से मेरा पिकअप आया, वो पिकअप आया था RK पुरम का। तो 120 रुपये में पिकअप था, वो 6 किलोमीटर था, 120 रुपये में वो ड्रॉप करा चाणक्यपुरी से साउथ में, वो सॉरी RK पुरम 6 किलोमीटर 120 रुपये में। तो जैसे ही वो ड्रॉप करा इतने में उबर में पिकअप आ गया, उबर में पिकअप आ गया था। वो रोहिणी सेक्टर, ये सॉरी रोहिणी नहीं, बादली रोड का पिकअप आया था। तो लोकेशन पे पहुंच भी गया था मैं। जैसी लोकेशन पहुंचा कस्टमर ने कैंसिल कर दी। मैंने पूछा, मैंने देख लिया था कस्टमर को वहाँ पर। मैंने कहा मैडम आपकी लोकेशन पहुंच गया, कस्टमर आपने कैंसिल कर दी। कह रही भैया मैं लेट हो रही थी। मैंने कहा ठीक है, आपको जितना दिखा रहा है आप उतना दे दीजिए। तो मैडम बता रही मेरे को 280 दिखा रहा है। मैंने चेक करा, मुझे दिखा रहा था 335। मैंने कहा नहीं मैडम मुझे 335 दिखा रहा है, मैं इतने में नहीं जा पाऊंगा। तो कह रही ठीक है भैया। तो उन्हें उतार दिया मैंने, तो उनको उतारा। तो इतने में मेरा उसमें इंडिया में पिकअप आ गया। ये पिकअप आया मेरा यहाँ का, कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ओपन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का। तो लास्ट ड्रॉप मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी पे ही करा था, जैसे कि आपको बताया था। तो उसे लेके आया मैं 19 किलोमीटर 265 रुपये में। तो टोटल मिला के आज का दिन काफ़ी अच्छा निकल गया। जैसे उम्मीद थी, मैंने सोचा 1500-1600 का काम होगा, पर काम भी जल्दी मेरा काम होता चले गया। सुबह 5 बजे मैं निकला था, तो 5 बजे अब कितना 11:30 टाइम हो रहा है। तो काम भी मेरा काफ़ी अच्छा हो गया, 1850 का मेरा काम हो गया। और CNG लगी मेरी 500 रुपये की। उसमें से भी अभी लगभग मेरी CNG ऐसी नहीं है कि पूरी खत्म होगी, अभी चल जाएगी मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर और चल जाएगी अभी। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा निकल गया। तो आज का ब्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करता हूँ, अच्छे दिन के साथ, अच्छे काम के साथ। तो मिलते हैं आपको कल नई लोकेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या पता, देखो मंडे को मेरा वैसे 2 हफ्ते बोला है। एक बारी पहले भी मेरा ओला का डिवाइस बंद हुआ था, तब उन्होंने 2 दिन बोला था, एक ही दिन में खोल दिया था। क्या पता डिवाइस खुल जाए, कुछ हो जाए। तो मिलता हूँ फिर आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, सीखते रहिए मनलाल ब्लॉग के।